अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, कैसे चल रही है आप सबकी ईद की तैयारी? आई होप कि अब तक तो सब ने अपनी ऑलमोस्ट ईद की तैयारी कंप्लीट कर ली होगी, बिकॉज आज 28वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी तो ईद की शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और आज मैं एक चांद रात फेस्टिवल में गई थी और वहाँ पर मैंने ये मेहंदी लगवाई है। और आपको पता है कि आजकल यही जो स्टाइल है मेहंदी की वो ट्रेंडिंग में है और इसके साथ साथ 3D मेहंदी है वो भी ट्रेंडिंग में, वो इंशाल्लाह मैं चांद रात पे लगाऊंगी। सो वहाँ पर मैंने क्या किया वो आप इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे जो कि चांद रात से रिलेटेड होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शॉपिंग, यानी ईद के लिए मैंने क्या ड्रेसेस बाय की हैं, कौन से शूज़ लिए हैं, कौन सी ज्वेलरी और कहाँ से मंगाई है। दैट इज़ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे। सबसे पहले तो मैंने ये स्टाइलो से वॉच ली है। स्टाइलो की वॉचेस और ज्वेलरी हमेशा से ये मुझे बहुत पसंद है। इनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है बट इट इज़ रिच इन क्वालिटी। और इसकी ये जो वॉच है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और कुछ दिन पहले मैं गई थी, मुझे ये वॉच अच्छी लगी थी बट उस टाइम जो है ना वो इनका जो साइज़ फिक्स करने के लिए इनके पास मशीन नहीं थी, सो मैंने उस दिन ली नहीं थी एंड दैट वाज गुड बिकॉज उस टाइम सेल नहीं लगी हुई थी। लेकिन अब जब मैं लेने गई तो सेल में मुझे ये 1000 लेस में मिल गई थी। देखिए कितनी खूबसूरत ये वॉच है, इस पर फुल डायमंडीज लगे हुए हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें सो इट्स ओरिजिनल प्राइस इज़ 4500 और ऑफ में मुझे ये मिली है 3500 की एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल है। ये बहुत अच्छी और रिच लुक देती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बहुत सारी जो है ना इस बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑर्डर की है। मुझे शौक हो रहा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का, और क्योंकि मुझे प्रीवियसली मैं रिंग्स भी नहीं पहन सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर पहनूँ, आपने भी शायद नोटिस किया हो कि मैं ज़्यादा रिंग्स वगैरह और ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ। मुझे एंकलेट्स का शौक है, मुझे नेकलेस का शौक है, ब्रेसलेट भी मैं शौक से पहन लेती हूँ बट रिंग्स वगैरह मैं थोड़ी देर के बाद मैं उतार देती हूँ। सो मैंने नॉर्मल वेयर के लिए काफ़ी सारी ज्वेलरी ऑर्डर की है। ये सबसे पहले हैंडकफ है, इसको देखिए कितना खूबसूरत ये है। इसके एक साइड पर लीफ प्रिंट है, दूसरी साइड पर डायमंडीज लगे हुए हैं और ये इजीली एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर रिस्ट। और ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अच्छा, ये जो पेज है ना, इससे मैंने लास्ट ईयर भी मंगवाई थी ज्वेलरी और मुझे बहुत पसंद आई थी, सो आई थॉट कि मैं इस बार इनसे ब्रेसलेट्स मंगाऊं। और ये वाला जो ब्रेसलेट है ये भी इजी टू फिट है, यानी आपकी रिस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। एक साइड पे इसके बो लगी हुई है, दूसरी साइड पे डायमंडी है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और ये थर्ड ब्रेसलेट है। और ये सब मैंने ज्वेलरी जो है ना, ये TJ होलसेल के नाम से पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया। ये देखिए जी, एक और हैंड कफ है या आप इसको ब्रेसलेट कह लें। इसके ऊपर लीफ बना हुआ है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो एलिगेंट। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये दिख रही है। अच्छा, इस पेज से पहले मैंने इयररिंग्स और रिंग्स ऑर्डर किए थे एंड दे टर्न्ड आउट ऑफ गुड क्वालिटी। लेकिन इन ब्रेसलेट्स का मुझे नहीं पता अभी कि ये टार्निश हो जाते हैं, यानी ऑब्वियसली यूज़ करने के बाद पता चलेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत ये हैंडकफ है और इसके एक साइड पर जो है ना वो स्टार हैंग हुआ है। ये बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये देखें पहनी हुई भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आप इन सब हैंड कफ्स का क्लोजअप आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, देखने में अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। अब इस्तेमाल के बाद पता चलेगा कि ये टार्निश होते हैं, यानी ब्लैक तो नहीं हो जाते, कलर तो नहीं इनका ख़राब हो जाता, अदरवाइज दे आर सो गुड। अच्छा, ये जो स्टार वाली ब्रेसलेट है ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा मैंने इस पेज से कुछ रिंग्स ऑर्डर की थी, वो रिंग्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी मैंने गोल्डन के ही शेड में ऑर्डर की थी। ये भी एक रिंग है। अच्छा, इनकी अच्छी बात ये है कि इनकी मोस्टली जो रिंग्स है ना वो इजी टू एडजस्ट हैं, ठीक है। आप उसको आराम से अपने फिंगर के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने फिंगर का साइज़ नहीं पता। ये 3 रिंग्स मैंने इनसे ऑर्डर की थी और ये 4 हैंडकफ्स किए थे और ये टोटल इनकी प्राइस थी 3000 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद ये एक और पेज था HS होलसेल के नाम से ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ से मैंने ये मज़ीद कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी एंड दे क्लेम कि इनकी जो ज्वेलरी है ये स्टेनलेस स्टील की है जो कि टार्निश नहीं होती। सो अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा। सबसे पहले तो ये मैंने, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है इस ईद में। ये जो पूरी चेन होती है आपके हैंड के ऊपर आ जाती है, साथ ही इसकी एक रिंग होती है और ब्रेसलेट होती है। अब आई डोंट नो इसको कहते क्या है। सो ये बहुत ट्रेंडिंग में है इस ईद में। सो मैंने मिनिमल सा डिज़ाइन जो है ना इसका ऑर्डर किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद मैंने इनसे एक एंकलेट ऑर्डर की थी। एंकलेट्स का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और एक पाँव में एंकलेट जो है ना मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। सो ये मैंने एंकलेट ऑर्डर किया, इतनी खूबसूरत
खूबसूरत ये एंकलेट है और मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। लग रहा है कि वाकई स्टेनलेस स्टील है। अब देखते हैं कि ये टार्निश होती है या नहीं होती। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन है और इसके साथ एक हार्ट जो है ना छोटा सा वो हैंग हुआ है, साथ 2 डायमंडीज लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। पहन के तो बहुत ही प्यारी लगेगी। इंशाल्लाह जब मैं इसको पहनूंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने इनसे भी एक हैंड कफ ऑर्डर किया था और ये जो है वो स्वैन जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। सो इसके ऊपर ब्लैक स्वैन बनी हुई है और ये भी पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। कैजुअल वेयर के लिए ये बहुत ही इसके साथ आप वॉच पहन लें सो आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो ये मैंने एक ऑर्डर किया। इसके साथ साथ मैंने एक ब्रेसलेट इस पेज से ऑर्डर किया था। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं लाइक 4 आइटम्स मैंने इनके ऑर्डर किए थे और इनकी जो टोटल प्राइस थी दैट वाज 2500 रुपीज़। और ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, हैवी भी है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी लग रही है और आप पहन के देखेंगे कि ये टार्निश तो नहीं हो जाता। सो ये कुछ कैजुअल वेयर के लिए मैंने ज्वेलरी ऑर्डर की थी फ्रॉम दीज 2 पेजेस मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन। अच्छा, उसके बाद मैंने ये आजकल ये भी ट्रेंडिंग में जा रहा है लिप ग्लॉस हेयर पेंट्री का, लिप ट्रिप के नाम से है। इसमें 2 शेड्स आते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होता है और एक पिंक शेड में है। सो ये मैंने पिंक वाला जो है ना ये मैंने ऑर्डर किया था और अभी तक तो जो है मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। लाइक आपको होता है ना जब ग्लॉस लगा के आपको अपने लिप्स हैवी फील हो रहे होते हैं तो इससे हैवी फील नहीं होते, बट ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो वैसे तो अच्छा है बट इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो 1500 थी, ऑफ कोड लगा के मुझे 1300 का ये मिला है। सो दिस इज़ अ ग्लॉस दैट आई गॉट फ्रॉम हेयर पेंट्री। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कपड़ों की। अच्छा, लास्ट फ्यू ईयर से ऐसे हो रहा था कि हमारी जो ईद है वो गर्मियों में आती थी, तो सीज़न के स्टार्ट में होती थी। सो हम गर्मियों की जो समर्स की शॉपिंग थी ना वो हम कर लेते थे ज़्यादा सारी। तो ईद की शॉपिंग एक तरह से समर्स की शॉपिंग होती थी। इस साल अभी मौसम जो है ना वो इतना चेंज नहीं हुआ। अभी फिर इस वीक में इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी हो गई है। सो थैंक्स गॉड कि मैंने जो ईद का ड्रेस है वो मैंने ट्रॉपिकल लिया था। अच्छा, सबसे पहले एक ड्रेस है जो कि मैंने ये कैजुअल वेयर के लिए लिया है और सॉलिड्स आपको पता है कितने ज़्यादा इन है। सो सफ़ायर से मैंने ये लिया था और ये इसका कलर कितना प्यारा है। ये ग्रीन तो मेरा हमेशा से फेवरेट कलर है और आई थिंक ये शेड सबके ऊपर बहुत सूट करता है। सो ये सॉलिड में है और इसके जो स्लीव्स हैं वो आप देख सकते हैं, कफ्स हैं विद अ कट। और अच्छा, इस शर्ट की मज़े की बात यह है कि ये क्लोज्ड स्लिट्स वाली शर्ट है, लाइक इसके स्लिट्स नहीं हैं और मुझे इस तरह की शर्ट्स बहुत प्यारी लगती हैं। और ये ऐसी शर्ट्स जो है ना वो शलवार के साथ बहुत अच्छी लुक देती है। मुझे याद है कि बचपन में भी हम ऐसा पहनते होते थे कपड़े, शर्ट्स विद नो स्लिट्स और शलवार के साथ। सो ये जो स्टाइल मुझे हमेशा से ऑब्वियसली ये स्टाइल भी मुझे पसंद है। सो माई फेवरेट स्टाइल विद माई फेवरेट कलर। सो मैंने तो फ़ौरन से ये ले लिया। शलवार देखें आप, ये फर्शी नहीं है बट चौड़े पाइंचे वाली शलवार है। और ये जो 2 पीस है ना ये इसकी अगर हम प्राइस की बात करें सो ये 2 पीस मुझे सफ़ायर से मिला है 7500 रुपीज़ में। ठीक है जी। सो इसकी प्राइस है 7500 रुपीज़। इस तरह सॉलिड्स में काफ़ी वैरायटी सफ़ायर में आई हुई है, आप ज़रूर चेक कर लीजिए क्योंकि सॉलिड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन है और पहने हुए डिसेंट भी लगते हैं। और अगर आपने ईद पर कहीं घूमने जाना है ना तो उसके लिए फिर इस तरह के जो डिसेंट वेयर्स हैं ना वो अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मैचिंग में मिल गया है लाइमलाइट से स्ट्रॉलर। ये सिल्क का स्ट्रॉलर है और बहुत अच्छा इसका प्रिंट देखें कितना खूबसूरत है। और इस तरह से जब आपके सॉलिड सिंगल कलर में प्लेन जब आपके क्वार्ड्स होते हैं तो उनके साथ ये प्रिंटेड सिल्क के स्ट्रॉलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एलिगेंट लुक देते हैं। सो ये मैंने लिया था जी लाइमलाइट से, मुझे एग्जैक्ट मैचिंग में मिल गया। और अगर इसकी प्राइस की बात करें सो ये स्ट्रॉलर है 1500 रुपीज़ में फ्रॉम लाइमलाइट। सो अगर आपका फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान हो तो ऑब्वियसली जब आप कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं तो आप इस तरह के थोड़े डिसेंट कपड़े पहनते हैं। ऑब्वियसली फिर आप एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क या इस तरह के कपड़े नहीं पहन रहे होते। सो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए ये ड्रेस जो है ना ये बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद ये जो ड्रेस है ये मैंने लाइमलाइट से लिया है। ये मैंने ईद के सेकंड डे के लिए लिया है। फर्शी शलवार इज़ सो इन और हर जगह आपको जो है ना वो फर्शी शलवार आपको मिल रही है अब। सो मैंने सोचा कि एक मैं भी ले लेती हूँ। सो खाड़ी पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी फर्शी शलवार की और सेकंड मुझे लाइमलाइट में काफ़ी वैरायटी मिली है फर्शी शलवार की कैजुअल वेयर में भी। सो शर्ट देखिए बहुत प्यारा इसका पिंक शेड है और पिंक और ग्रीन के कंट्रास्ट में ये ड्रेस है। और इसके नेकलाइन पे भी एम्ब्रॉयडरी है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, स्लीव्स के भी फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है। और इसकी शलवार आप देखें, शलवार तो
बहुत ही मज़े की है। लाइक जो ग्रीन एम्ब्रॉयडरी है ऑन द शर्ट, उसी के कंट्रास्ट में साथ शलवार है, और शलवार के पैंचे पे देखें कितना खूबसूरत काम हुआ है। ये फुल फर्शी नहीं है, लाइक फर्शी तो होती है सब बहुत ज़्यादा खुला पैंचा होता है, बट somehow it is फर्शी शलवार, ठीक है। सो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। और इसकी अगर प्राइस की बात करें सो ये 2 पीस जो है ना वो 7500 में है। देख लिया एम्ब्रॉयडेड है और 7500 में है। बिल्कुल जो प्रिंटेड है ना वो आपको खाड़ी में 12,000 तक मिल रहा है। अच्छा, इसके दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा मैंने इसका डाई करवाया है। ये जो ग्रीन का शेड है इस पर मैंने लेस लगवाई है, पिंक पे मैंने डाई करवाया है और ग्रीन में मैंने लेस लगवाई है चारों साइड्स पर, तो वो मेरा भी तैयार होने के लिए गया है। अच्छा, ये ड्रेस जो है ना ये मेरा ईद का मेन ड्रेस है, फर्स्ट डे का ड्रेस है। आई गॉट इट फ्रॉम शापोश। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम शापोश से ड्रेस बाय किया है और आई थिंक इट इज़ मोस्ट अंडररेटेड ब्रांड। इसको जितनी हाइप मिलनी चाहिए उतनी इसको मिलती नहीं है। ऑल्दो दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल ड्रेसेस और प्राइजेस भी इनकी इकोनॉमिकल हैं। सिल्क में मैंने लिया है, पिंक का शेड है, आपने देख लिया होगा, मैंने आपको दिखाया है। सो बाकी जो है ना ये मैं ईद की लुक जब आपके साथ शेयर करूंगी तो इंशाल्लाह आई विल शेयर माई ड्रेस विद यू। अच्छा, उसके बाद ये जो ड्रेस है ये मैंने अपनी हेल्पर के लिए लिया है और ऑब्वियसली उनका भी हक होता है कि ईद पर हम उनको जो है वो ईदी दें और उनको कपड़े लेकर दें। सो ये मैंने अपनी हेल्पर के लिए लिया है। बहुत खूबसूरत टील कलर है। टील कलर भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलर है। इसका बॉर्डर देखें फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, चिकन बॉर्डर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये मुझे कुर्ता और साथ ट्राउज़र मुझे मिल गया। सो ये मैंने लिया है कमर्शियल मार्केट से और वहाँ पे एक दुपट्टा सेंटर के नाम से एक शॉप है, उनके पास काफ़ी अच्छे आपको रीज़नेबल प्राइसेस में आपको कपड़े मिल जाते हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। सो ये मैंने लिया है और साथ में इसके बॉक्स ट्राउज़र है और इसके साथ मज़े की बात कि ये 2 पीस था और स्ट्रॉलर मुझे वहीं से इसके साथ एग्जैक्ट मैचिंग में देखिए बहुत खूबसूरत मुझे स्ट्रॉलर मिल गया है प्रिंटेड में और एग्जैक्ट उसके साथ मैच कर रहा है। सो ये मैंने अपनी हेल्पर के लिए लिया है। ये पूरा जो है ना लाइक 3 पीस मुझे मिला है 3700 में। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं शूज़ की। अच्छा, शूज़ मेरे पास ना काफ़ी सारे हैं, फॉर्मल वेयर में भी कैजुअल वेयर में भी। मैंने इस बार ना हील्स वगैरह नहीं ली क्योंकि वो एक दिन पहनी जाती है, उसके बाद पूरा साल कोई ऐसा इवेंट आता नहीं है कि जिसमें आप वो हील्स पहने हो। मेरे पास काफ़ी सारी हील्स पड़ी हुई हैं और जो ईद का ड्रेस है उसके साथ भी एग्जैक्ट मैचिंग में पिंक में मेरे पास लास्ट ईयर मैंने ईद में ली थी। सो एग्जैक्ट मैचिंग में अगर मुझे कहीं जाना होगा मैं वो पहन लूँगी। अदरवाइज़ घर में पहनने के लिए मैंने ये स्लाइड्स लिए हैं वाइट और सिल्वर के शेड में। ये मेरा जो ड्रेस है वो ना बहुत शॉकिंग पिंक है और ना ही बहुत सटल पिंक है, लाइक मेजेंटा भी नहीं कह सकते और पिंक भी नहीं कह सकते, बीच का शेड है। सो उसके साथ ये स्लाइड्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। फिर मेरी तो मोस्टली ईद घर पे ही गुजर जाती है, सो घर में पहनने के लिए स्लाइड्स आर बेस्ट। उसके बाद सेकंड डे का जो मेरा ड्रेस है लाइमलाइट का, उसके साथ मैंने ये खुस्सा लिया है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ट्रेंडिंग में ये शूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, दे आर मोस्ट ट्रेंडिंग शूज़ और ये मैंने लिए हैं और ब्लैक में उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है ग्रीन और येलो के शेड में। सो आई थॉट कि ये जो ग्रीन ड्रेस है सफ़ायर वाला इसके साथ चल जाएगा। अदरवाइज मेरे पास ग्रीन स्लाइड्स हैं वो भी मैं उसके साथ पहन सकती हूँ। फिर ये कैजुअल वेयर के लिए मैंने नॉर्मल ये ब्लैक स्लाइड्स लिए हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि ये 4 पेयर ऑफ शूज़ मुझे 5000 में मिली हैं। हमनाज़ ग्राम यूट्यूब चैनल है जिसमें हमना जो है वो आपको इकोनॉमिकल शॉपिंग आपके लिए ढूंढ कर लाती हैं। सो मैंने उनके पेज पर ये देखा था मलिकाबाद सेंटर में शूज़ की शॉप, सो वहाँ से मैंने ये बाय किए हैं। नॉर्मल वेयर के लिए, कैजुअल वेयर के लिए दे आर टू गुड। उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यू वॉन्ट बिलीव कि इंसिग्निया का जो मोस्ट वायरल लीफ पैटर्न में जो हील चली हुई है वहाँ पे 1500 की मिल रही थी, एग्जैक्ट सेम। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट माय ईद शॉपिंग। आई हैव शेयर्ड माय क्लोथ्स, शूज़, ज्वेलरी विद यू। आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।